रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके खुद के पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे और एक उनके फ्रेंड के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। पुअर डैड ने पीएचडी की थी और रिच डैड ने कभी 8वीं पास भी नहीं की थी। दोनों डैड अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे। पुअर डैड ने हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया था, जबकि उनके रिच डैड अमेरिका के सबसे अमीर आदमी में से एक बने। मरते वक्त पुअर डैड ने फैमिली के लिए अनपेड बिल छोड़े, वही रिच डैड ने फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े। पुअर डैड कहते थे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वही रिच डैड कहते थे मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो ताकि अच्छी जॉब मिल सके। रिच डैड कहते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम दूसरों को जॉब दे सको। दोनों डैड की पैसों को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी ने सोचा वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे। मैं आपको 7 लेसन्स के बारे में बताऊंगा जो रॉबर्ट कियोसाकी ने उनकी बुक में बताए हैं। लेसन नंबर 1, फियर एंड डिज़ायर। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, उन्हें अच्छी इनकम सैलरी चाहिए होती है। बट ऑथर कहते हैं इनकम बढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सैलरी बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जो ज़्यादा कमाते हैं वो ज़्यादा खर्च भी करते हैं, जैसे कार और घर। अगर सैलरी बढ़ी तो डिज़ायर भी बढ़ते हैं, डिमांड ज़रूरतें भी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस खर्चे भी बढ़ते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। फियर एंड डिज़ायर, लोग इन दो इमोशंस की वजह से सारी उम्र काम करते रहते हैं। ऑथर इसे रैट रेस कहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर बाकी लोगों की तरह पैसे खर्च करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेसन नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ऑथर कहते हैं लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क ही नहीं पता। एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको पैसे कमा कर दे, जैसे आप कोई कार खरीदते हैं और उसे रेंट पर देते हैं, इससे आपकी कमाई बढ़ जाती है। लायबिलिटीज़ मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके खर्चे बढ़ा दे, जैसे घर और एसी, इससे आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, टैक्सेस और बिल बढ़ जाते हैं। ऑथर कहते हैं पुअर लोग लायबिलिटीज़ में खर्च करते हैं, लग्जरी सामान पर अपने पैसे खर्च करते हैं, वही रिच लोग एसेट्स में खर्च करते हैं, जैसे रियल स्टेट, स्टॉक्स। इस तरह एसेट्स से पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि रिच लोग लग्जरी सामान नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं लेकिन एसेट्स की कमाई से, ना कि अपनी जॉब की कमाई से। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ऑथर कहते हैं लोग जॉब करते हैं और दूसरों के लिए सारी ज़िंदगी काम करते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ही सिखाया है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग इंजीनियर्स बनते हैं, लेक्चरर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं आपको जॉब के साथ एसेट कॉलम्स भी स्ट्रांग बनाए रखना है। आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कार रेंट पर दे सकते हैं, कोई घर खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं, और आपको जिस एसेट्स में इंटरेस्ट है उसी एसेट में इन्वेस्ट कीजिए। लेसन नंबर 4, फाइनेंशियल नॉलेज। ऑथर कहते हैं लोग सिर्फ पैसे की वजह से अमीर नहीं बनते, उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज भी होती है, इसलिए वो लोग अमीर बनते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी एसेट्स में। जो इन्वेस्ट करेंगे वो लोग ही अमीर बनेंगे। नॉलेज सबके पास होती है, पर जो अप्लाई करते हैं वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में। लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, लॉस हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। ऑथर ने तब पैसे इन्वेस्ट किए थे जब उनके पास बैंक में पैसे नहीं थे। वो कहते हैं पैसे आ जाते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत होती है। ऑथर कहते हैं इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज से रिस्क भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अपने फाइनेंशियल नॉलेज पर ध्यान दो। अमीर बनना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आप अमीर बनोगे। नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन जो अप्लाई करता है वही सक्सेसफुल बनता है लाइफ में। लेसन नंबर 5, वर्क फॉर लर्न। ग्रेजुएशन के बाद रॉबर्ट कियोसाकी को जॉब मिल गई। वो साल के $42,000 कमा रहे थे। ऑथर के पिता कहते थे रॉबर्ट अच्छी सैलरी वाली जॉब पर सेटल हो जाए। रिच डैड कहते थे पैसों के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। 6 महीने बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने पहली जॉब छोड़ दी और मरीन कॉर्प्स जॉब ज्वाइन कर ली, कुछ नया सीखने को मिले इसलिए। पुअर डैड नाराज थे, रिच डैड खुश थे। पुअर डैड कहते थे किसी भी एक सब्जेक्ट में, किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी चाहिए, बट आपको नए स्किल्स भी सीखना चाहिए, ताकि अगर आपका एक काम बंद हो जाए तो दूसरा चालू रहे, कमाई होती रहे और आपको पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। रिच डैड लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंट कहते थे, इसलिए लर्निंग पर ज्यादा फोकस करो, देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसे सीखो। लेसन नंबर 6, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर कहते हैं पहले खुद को पे करो, मतलब एसेट के लिए पैसे निकालो, बाद में बाकी एक्सपेंसेस करो। ऑथर ने रिच डैड से कहा अगर पैसे ना हो तो? रिच डैड ने कहा कुछ भी हो जाए, पहले एसेट के लिए पैसे निकालो, फिर अगर पैसे की प्रॉब्लम हो तो वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन एसेट्स के लिए पहले पैसे निकालो। लेसन नंबर 7, गिव एंड यू शॉल रिसीव। रिच डैड मानते थे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो पहले वो चीज़ दो। जब रिच डैड को पैसों की ज़रूरत होती तो वो दूसरों को पैसों के लिए मदद करते थे। उसी तरह रॉबर्ट कियोसाकी को जब पैसों की ज़रूरत होती तो वो दूसरों को पैसों के लिए हेल्प करते थे। जब उन्हें सेल्स की ज़रूरत होती तो वो दूसरों को सेल्स में मदद करते थे। ये सब बातें रॉबर्ट कियोसाकी ने उनके बुक में बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी बुक की समरी मिलती रहे।
अगर ये बुक खरीदनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।